अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बड़ी मॉम, हम किसी को भेज नहीं सकते क्या? जैसे हम खाना भेज रहे हैं वैसे किसी को भेज देंगे, वो पारो को बाहर ले आएगा। बेटा भेज तो सकते हैं पर बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि गड्ढा छोटा है ना, तो उसमें बड़े लोग नहीं जा सकते। पर पारो चली गई थी। बेटा वो छोटी इसलिए चली गई थी जैसे आप हो, और उसमें बड़े लोगों का जाना पॉसिबल नहीं है। समझ गए? चलो जूस पी। माइक प्लीज। पारो, तुझे डर लग रहा है? तो डरूंगी नहीं क्या? बहुत डर लग रहा है। अंधेरे से? नहीं, अंधेरे से नहीं, यहाँ सांप भी है ना, तो डर लग रहा है। पता नहीं और भी कुछ आ जाए तो। पारो, कुछ नहीं होगा, मैं भी नहीं डर रहा हूँ ना, इसलिए तू भी मत डर। तू तो सबके साथ है, मैं अकेली हूँ तो बहुत डर लग रहा है। अंकल, आप पारो को जल्दी से बाहर ले आओगे? उसे डर लग रहा है और वो अकेली है। जी बेटा, हम निकाल लेंगे उसको बाहर। बच्ची फिर से सो रही है। लेकिन अभी तो उसने चॉकलेट खाई थी। आप सही कह रहे हैं लेकिन वो थक गई है। पहले पार्टी में खेल खेल के थक गई थी, अब वो ऑक्सीजन लेवल की वजह से थक रही है और इमोशनली भी थक चुकी है। तो वो सो सकती है लेकिन हमें उसे सोने नहीं देना है। पिछली बार तो किसी तरीके से हमने उसे सोने से बचा लिया, लेकिन इस बार तो मुझे भी डर लग रहा है और मुझे ये लग रहा है कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं नहीं प्लीज एक मिनट, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ। पारो, पारो बेटा क्या हो रहा है? तुझे नींद आ रही है तो थक गई है क्या? क्या हुआ है? नहीं माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। पारो आंखें बंद मत करना। पारो, पारो, पारो प्लीज आंखें बंद मत करना। पारो सोना नहीं है। जागते रहना। हाँ, हमसे बात करो। अब मैं ही कुछ करता हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार। जी हाँ, रोहन को अपनी बहन का दुख देखा नहीं गया और अपनी प्यारी सी बहन को बचाने के लिए मासूम रोहन ने भी उस गहरे गड्ढे में छलांग लगा दी। टीम जल्दी फटाफट इधर आइए, जल्दी 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 फटाफट। पारो, पारो बेटा एक बार देख रोहन ठीक है ना? उसे जगा। पारो, पारो देखो रोहन को चेक करो। पारो उसे जगाने की कोशिश करो। पारो बेटा आवाज आ रही है ना? पारो पूछना उससे वो ठीक है? उसे लगी तो नहीं ना? रोहन किसी ने देखा कैसे नहीं रोहन? रोहन कुछ तो बोल, रोहन प्लीज कुछ बोल। रोहन, रोहन, रोहन आगे बोल। रोहन, रोहन। अरे अचानक से चला गया मॉम। जरा देखो ना। रोहन कुछ तो बोल। रोहन क्यों पारो, कैसा लगा? तू पागल है, तू क्यों कूदा? पता भी है कितना डर लगता है। तू चुप कर, अब तो कुछ नहीं बोलेगी।
आनी थी ना। इसका मतलब पता है, भाई हमेशा अपनी बहन की एक्सेप्ट करता है, मुझे तो आना था। और अब मैं आ गया। अब तू डर मत, तेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सांप भी नहीं। तुम पागल है क्या? तू मुझे बताना, फिर तू क्यों आया? बताना, तुम पागल है क्या? मैं तेरी रक्षा के लिए आया। लक्ष्मी! ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है लक्ष्मी। आज मेरा बेटा इस गड्ढे में है तुम्हारी वजह से। अनुष्का, हाय रब्बा। रोहन, 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 रोहन ये और आप सब क्या क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? मेरा बेटा गड्ढे में है, उसको गड्ढे में धक्का दिया क्या? क्यों धक्का? मलिश्का, एक छोटे बच्चे को धक्का कौन मारेगा? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, किसी को अंदाजा नहीं था। बेचारा रोहन गिरा, उसके बाद सबको पता चला क्या हो रहा था। इसके पहले कि किसी को पता चले वो खुद कूद गया था अंदर। लेकिन क्यों कूदा? पारो को बचाने के लिए क्यों? पारो को बचाने के लिए कूदा है वो। समझ नहीं आ रहा है क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दिलदार जी, आपके आपसी मामलों में मेरे बच्चे खामखा पिस रहे हैं। इसके आगे नहीं, बस जितना करना चाहिए था उतना कर दिया, अब और नहीं। चलो। आई, उसने हर्ष के साथ गलत किया है, ऐसे कैसे? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं बस अपनी शादी बचा रही थी। अब सुना, आप लोग ये कबूल कर रही है? इंस्पेक्टर जा चुके हैं और मैंने कुछ भी नहीं माना है, सो प्लीज ये बंद करो। आमू, तू क्यों लड़ रही है इससे? चल, कोई फायदा नहीं है, चल। नहीं आई। अरे बार बार ऐसा नहीं होगा। लोग हमें परेशान करते रहेंगे, हमारे साथ गलत करते रहेंगे और हम चुपचाप सहते रहेंगे क्या? पहले वो इशिका तुझे परेशान करती थी बेवजह, सोसाइटी की औरतों को भड़काती थी, अब ये सब कर रही है और पुलिस के सामने ऐसे बिहेव करती है कि ऐसे कुछ किया ही नहीं। मैं प्रूव कर दूंगी, आई पुलिस के सामने प्रूव कर दूंगी ये इनोसेंट नहीं है। हाँ, नहीं हूं मैं इनोसेंट तो। वाह, फाइनली एक्सेप्ट कर लिया ना तुमने। चलो अब सीधा पुलिस के पास चलो। मैं अपनी शादी बचाने के लिए और ये रिश्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मेरा आंटी, आप बताइए मुझे, आपके पति ने भी आपको किसी और औरत के लिए छोड़ा है? आपका तो डिवोर्स भी अभी भी हुआ, फिर भी आपने वो वट सावित्री की पूजा क्यों की? बताइए मुझे। मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, ये तुम्हारी समझ के ना बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि मैं विराट को छोड़ के गई। मुझे पता है कि तुम्हें छोड़ के मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है विराट। मानती हूँ मैं कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं विराट को छोड़ के गई, मैं उसका प्यार नहीं समझ सकी। पर अब विराट का वही प्यार मुझे वापस यहाँ खींच के लाया है आंटी। उसकी पत्नी हूँ मैं, इतना तो हक है ना मेरा। तो ये लड़की बार बार मेरे और विराट के बीच में आ रही है। कल रात को भी ये दोनों साथ में थे टेरेस में किसी सन्नाटे में। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसे फील हो रहा था। चला, अपनी बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से, आओ। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मेरा। मैंने कहा था ना कि मैं हमारे रिश्ते के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ।
अगर ये लड़की हम दोनों के बीच में नहीं आए तो ना मैं इसके पीछे पड़ूंगी ना इसके फैमिली पे अटैक करूंगी। बकवास बंद करो प्रियंका। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ये झूठे आंसू से, इनका कोई मतलब नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ। दिस इज ऑल एन एक्ट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नमस्ते जी। नमस्ते। अमृता भवानी चिटनीस का घर यही है? हाँ। ये अमृता मैडम के लिए। जब से ये आहूजा हमारी जिंदगी में आए हैं, मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। हर्षु बेवजह जेल चला गया, जहान का इतना नुकसान हो गया, और अमू, उसने तो क्या क्या नहीं झेला। अरे आई, ये तो ताई के लिए है ना, तू क्यों खोल रही है? अरे गलती से खोल दिया। पर अंग्रेजी में कहीं कोड वर्ड का ऑर्डर तो नहीं है? ये तो जॉब लेटर है, मतलब ताई की नौकरी की चिट्ठी। नौकरी? सच में? हाँ। अरे हाँ, पिछले महीने ताई ने मुझे बताया था कि वो किसी डीवी फाइनेंस कंपनी के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें से 15 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें से अपनी ताई भी थी। तो उसका लास्ट राउंड जो है वो मुंबई में ही होगा, और चुने गए 5 लोग जो है सिंगापुर जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात है। पर अम्मू कैसे जा सकती है सिंगापुर? मतलब उसे दिलदार जी की मदद के लिए रुकना पड़ेगा ना, उस प्रियंका को निकालना है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये आहूजा ना, ये आपसी लड़ाई लड़ने के लिए मेरे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियार समझकर। और मैं ये नहीं उड़ने दूंगी। नहीं, बस बस बहुत हो गया। ये प्रियंका कितनी खतरनाक निकली, वो कुछ भी कर सकती है। ये तो पापा की दया से मेरा हर्षु बच के निकल आया, लेकिन फिर मेरी अम्मू अभी भी उस घर में, और वो हमेशा के लिए फंस गई तो? नहीं 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 नहीं, बहुत हो गया। मैंने दूसरों के बारे में बहुत सोचा, अब मैं सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचूंगी। ये तो मेरा फर्ज है ना, इनकी रक्षा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अब बस, अब मेरे बच्चे किसी और की वजह से परेशान नहीं होंगे। बहुत हो गया। आई भवानी, तुम्हें लगता है एक फोन नंबर बदल के तुम बच जाओगी? बस करो अमृता, भाई तुम्हारा अरेस्ट हुआ है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। हमारे घर में आकर क्यों कलेश कर रही हो? बबीता जी क्या कर रही हैं आप? प्रियंका की साइड ले रही हैं? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, थक गई हूँ इन रोज रोज के तमाशों से। अरे आए दिन पुलिस आ रही है हमारे घर में, बदनामी नहीं हो रही है क्या हमारी? मॉम, मैं वहां पे था, ये सब कुछ इस प्रियंका ने किया है, बैंकर ने नहीं, और आप इसी की साइड ले रही हैं। ईशा ने मेरे सामने बस विराट, तेरे सामने जब ये लड़की होती है ना, तो किसी की नहीं सुनता है, सिर्फ इसकी सुनता है। ये तुझे बेवकूफ बनाती है और तू बेवकूफ बनता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये लड़की आनी चाहिए, ये लड़की यहां नहीं रह सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादू, दादू ने बुलाया ना? हाँ बाहर है। कोई है इधर? क्या हुआ दादू को? हाँ दादू। हाँ दादू, एक सेकंड, क्या हुआ? दादू, दादू, कोई है इधर? क्या हुआ? कोई है इधर? हाँ? कहाँ पे? इधर कोई था, अब नहीं है। वो मुझे आवाज भी आई थी उसकी। नहीं दादू, यहाँ कोई नहीं है।
दादू हो सकता है आपको ऐसी कोई आवाज आई हो। कोई नहीं है यहाँ। हाँ। कहाँ है? कोई भी नहीं है। ऐसी कोई नहीं है। क्या? कोई नहीं मतलब है? देखो मुझे लगा मैंने देखा है, चलो हो सकता है ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। तुम जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। आप भी सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। जाओ। अरे 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 क्या एक्सीडेंट प्रोन हो तुम, स्पेशली मेरे आसपास। मैडी हाय। हेलो। थैंक्स आने के लिए। ये लो, बस 2 मिनट। हाँ, जल्दी करना प्लीज। ये लो। हो गया? अब ये फोन क्लोन हो गया है। अब आरबी के फोन में जो भी है वो तुम्हारे पास भी है। Oh, this is perfect. Thanks, मैडी। ये लो, जितना बोला था उससे ज्यादा ही है। थैंक्स अ लॉट। ओके, अब तुम जाओ, इससे पहले तुम्हें कोई देख ले। ओके। थैंक्स। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखा, हरा दिया तुम्हें इस बार भी। कभी कभी किस्मत साथ दे देती है। किस्मत नहीं, मेहनत। और कभी कभी नहीं, पिछली कितनी बार से हमें तुम लोगों का हर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, समझे? सर आपने सुना नहीं सर क्या बोला है सर? सच कह रहा हूँ, तुमने तो अभी अभी जीतना शुरू किए कॉन्ट्रैक्ट। पहले हर बार हम ही जीता करते थे। तो पहले जीता करते थे ना, अब आदत डाल लो हारने की, समझे? क्या हार गए लगा रखा है? हारना मतलब हारना। एक कॉन्ट्रैक्ट जीत के अपने आप को 30 मार का समझ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कितने कॉन्ट्रैक्ट, वही तो बोल रहा हूँ। अब हारने की आदत डाल लो। ये बिजनेस है मेरे भाई, यहाँ पर हार जीत चलती रहती है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारी हार और हमारी जीत। रिलैक्स। इनफ। यहाँ नहीं सर, ये हमें कोई बात यहाँ नहीं। ये हमें नीचा दिखाना चाहता है सर। नीचा क्या बोला मैंने? कोई बात नहीं। वो क्या है कि जो लोग ज्यादा ऊपर उड़ते हैं वो बहुत जल्द नीचे भी गिरते हैं। लेकिन आरवी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आज तक ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम जीतते आए हैं और आज तुम हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जीत रहे हो। या तो ये इत्तेफाक है या फिर जानबूझकर। मेरे हस्बैंड तुम्हें बिजनेस में बर्बाद कर देंगे और उसके बाद मैं अपनी बहन की शादी कराऊंगी फिर से फौरन। जानबूझ कर ही लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ मिस्टर अरविंद, आज रात हमने लॉन्च पार्टी रखी है क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है, सो इसी खुशी में हमने ये पार्टी रखी है। आई इंसिस्ट आप आएंगे। ऑफ कोर्स, अपनी जीत का जश्न मनाने क्यों नहीं आऊंगा, आना ही पड़ेगा। I'll be there. एंड मिस्टर अरमान, यू टू। ये हार जीत तो चलती रहती है क्योंकि आखिरकार हम सब बिजनेस में एक साथी तो है। उम्मीद करता हूँ आप भी आएंगे। ये आएंगे? अपनी हार का जश्न मनाने कौन आता है? कभी कभी हार में भी जीत होती है। और वैसे भी आज तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हम ही जीतते आए हैं ना, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। एंड डेफिनेटली सी यू एट द पार्टी। ये लो, और तुम्हें मेरा काम आज ही करना है।
तो रेडी रहना। मतलब जो काम तुम्हें करने के लिए हायर किया है वो आज रात को ही करना है। आज रात? इतनी जल्दी? हाँ आज रात। शुभ काम में देरी कैसे? और जब वेपन तैयार ही है तो वाई वेट। आज रात ही वो वार होगा जो मुझे हमेशा हमेशा के लिए जीत दिलाएगा। खीर। पहले लंच टॉपो टॉप, उसके बाद खीर। तू है हमारी असली हीर। वाह भी वाह। थैंक यू पुत्र। पापा। थैंक यू बेटे। Let me pick up a spoon. लो आरवी भी आ गया। आरवी तुझे खीर पसंद है ना? देख हम सब खीर खा रहे हैं। वो बड़े अच्छे टाइम पे आया, वरना तेरा हिस्सा भी मैं खा जाता। मेरा मुंह बड़ा है ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे तुम्हारे 2-3 लोग चाहिए जो स्मार्ट भी हो और पावरफुल भी। लेकिन करना क्या है? चलाना है, उसका घर चलाना है। घर जलाने से क्या होगा? वो दूसरा घर ले लेगी। नहीं ले पाएगी। उसके नेबर्स उसे निकालना चाहते हैं और मैंने सारी बात पता कर ली है। बहुत स्मार्ट हो तुम, बहुत बड़ी तीरंदाज हो। एनीवेज, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। परफेक्ट। लगता है कोई आवाज नहीं आ रही, चला गया है। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से भागती हूँ। वो रे। रुको, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मेरे पास ना तुम्हारा नंबर है ना एड्रेस है। अब तुम मुझे मिली हो, तुम मुझे सब कुछ बताओगी। मुझे बताओ कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, और वो वरुण से क्या रिश्ता है तुम्हारा? देखिए मैं सब बता दूंगी, पर अभी वो गुंडा यहीं से आ रहा है। प्लीज मुझे अभी प्लीज मुझे यहाँ से जाने दी। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। तुम्हारे पीछे गुंडा पड़ा है, ये तो हमने देखा। जब तुम हमसे टकरा के निकली थी तो वो तुम्हारा पीछा कर रहा था। एग्जैक्टली। पहले लगा था कि शायद तुम हम लोगों को देख के भाग रही हो, लेकिन बाद में पता चला कि तुम उसे देख के भाग रही हो। देखिए वो अभी भी यहाँ से आ रहा है। प्लीज प्लीज अभी हेल्प कर दीजिए मेरी। प्लीज प्लीज आ रहा है। अच्छा ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, हम लोग कहीं छुप जाते हैं, उसके बाद इससे बात करेंगे। चल। मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं छुपी हो, कि उस गली में ना कोई इंसान था ना कोई गाड़ी जिसके पीछे तुम छिप सको या किसी की हेल्प ले सको। तो चुपचाप से बाहर निकल आओ। अगर मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश की ना तो ऐसी मौत मारूंगा। ओके, तो तुम बाहर नहीं आओगी? चलो मैं ही आ जाता हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे कर क्या रहे हो? कौन लड़की? यहाँ तो अभी मैं ही हूँ और मैं भी तो एक लड़की हूँ ना, बट मुझे नहीं पता कि तुम किस लड़की को ढूंढ रहे हो। बाय द वे, माय सेल्फ पलकी, डॉक्टर पलकी खुराना। मेरा एक अंकल भी है, आई मीन चाचा जी, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, और मेरा फियांसे वो भी इस वक्त पुलिस स्टेशन में ही है। अच्छा, तो वो भी इंस्पेक्टर है क्या? हाँ
हाँ लेकिन वो सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, सीनियर इंस्पेक्टर है। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि एक अकेली लड़की को सड़क पे देख के तुम कुछ भी बोलोगे, बकवास करोगे, तो इसे सोचना भी मत। पता है मैं क्या करूंगी? मैं ना जोर से चिल्लाऊंगी और प्रीता जी यहाँ आ जाएगी और हम दोनों के पास ना एक सुपर पावर है, हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं, हम दोनों सुपर वुमन है। तो तुम्हारी भलाई ऐसे में है कि तुम 1 सेकंड के अंदर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। चिल्ला के दिखाओ। अरे तो जब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो चिल्लाओगी क्यों? देखो मुझे ना ये सारी फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटर तुम ऐसे चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। और देखोगे मैं चिल्लाऊंगी। अब चोर चोर चोर। अरे तो मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। चोर बचाओ चोर। अरे चुप। देखो मैंने कहा था ना कि ये प्रकट हो जाएंगी। अरे सुपर वुमन है। अबे मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा था कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो ये प्रकट हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें लगा कि मजाक कर रही हो। और अगर तुम 5 सेकंड के अंदर यहाँ से नहीं गए ना तो पुलिस वैन की सायरन बजाते हुए मेरा फियांसे यहाँ पे आ जाएगा, फिर तुम्हें उठा के लेके जाएगा, लॉकअप में डालेगा, फिर तुम्हारी जम के कुटाई होगी, तुम्हारी एक एक हड्डियां तोड़ देंगे। क्या मैं असली दुनिया में हो गया? इसके बोलने से पहले लोग प्रकट हो रहे हैं। लगता है ये कोई जादू दुनिया है। नहीं जग्गा, ये कोई दूसरा ही लोग है। भाग वरना तेरा बुरा हाल हो जाएगा। भाग जग्गा बेटा भाग। अरे भागो। आ जाओ। ये लो आपका फोन। थैंक यू, आप दोनों ने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे उस गुंडे से बचाया। आज आप दोनों नहीं होते तो मेरी जान को बहुत खतरा था। वैसे आपका आइडिया काम कर गया, उस सायरन से वो गुंडा भाग गया। हाँ आई मीन मुझे भी नहीं पता कि मेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि मेरा फियांसे इंस्पेक्टर है। अदरवाइज 5 सेकंड में पुलिस कहाँ से आती है? आलिया, अब तुम हमें बताओ, पहले तो ये बताओ ये गुंडा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? वो एक्चुअली वरुण मुझे जान से मारना चाहता है। क्या? हाँ। वरुण? बल्कि तुम चुप जाओ प्लीज, मेरी माँ आ रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानवी के सपनों का टूटना एक मातम ही तो है। तो मैंने सोचा कि कोई दुखद धुन बजा लूं। बजाऊं? सुनोगे आप लोग? सुनना। अरे दुख नहीं तो और क्या है? दुखी तो है। बेचारी बुंदेला खानदान की बहू बनते बनते रह गई। वो भी किसकी वजह से? कियान की वजह से। पुष्कर भैया, मैंने आपको इस घर पर आने से साफ साफ मना किया था। अकल के साथ साथ आंखें भी खराब हो गई। देख तो, चौखट पे खड़ा हूं मैं, अंदर तो आया ही नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि अगर तू इसी तरह से कियान के साथ सारी जिंदगी चिपक के रहेगी ना, तो तेरी जिंदगी से खुशी नहीं चली जाएगी हमेशा के लिए। वैसे एक बात बता, तुमने कैसे सोच लिया है कि तू बुंदेला खानदान के बेटे से शादी करेगी?
एक तो तू और दूसरा तेरा ये गंदे खून वाले बच्चे को कोई भी इज्जतदार खानदान घर में लेगा क्यों? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोलने की? कितने नीच किस्म के गंदे खराब इंसान है। आपको शर्म आनी चाहिए। जानवी, उसको निकल जाइए, मेरे घर से निकल जाइए। क्या कर रहे हो आप? चलिए यहाँ से। जानवी, बस बिटिया बस, शांत हो जा। राधे, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। दशकों से मेरे पास समाज सेवा में जुटे रहे हैं। अरे समाज सुधार तो इनके लिए इनका एक धर्म बन चुका है। और इनसे बेहतर कैंडिडेट आपको आपकी पार्टी के लिए और कोई मिल ही नहीं सकता। इनका बड़ा दिल, प्रगतिशील सोच और दया भाव इनसे लाखों लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है। पर अफसोस जब बात अपनों की आती है ना, इनका दया भाव, इनकी उदारता वो सब कम पड़ जाती है ना? कहते हैं कि दान और परोपकार अपने घर से शुरू हो जाना चाहिए, पर मेरे पास दान तो बाहर से शुरू कर देते हैं और घर पहुंचते पहुंचते कुछ बचता ही नहीं। और खासकर मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है इनके पास। अरे एक मिनट, अरे ये सही समय नहीं ये सब बातें करने का। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब समझाता हूँ। नहीं जीजू, क्यों क्यों? इतना खलता हूं मैं आपको, क्यों? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जानवी, उसको दूर करना चाहा आपने। हाँ? अरे बरसों के बाद मुझे एक जीने की वजह मिली थी, उसे भी खत्म कर देना चाहा आपने। क्यों? क्यों ऐसे? वाई? सिर्फ इसलिए ना, इसलिए कि आपको और इस बुंदेला खानदान को हर किसी बर्दाश्त नहीं था कि जानवी जैसी अकेली मां इस घर की बहू बने। Is that what you wanted, yeah? Huh? भाग्य, क्या बोले जा रहे हो? आखिर हुआ क्या? जी इनसे पूछिए, इनसे क्या हुआ है, पूछिए इनसे। आपने पास से कहा था ना जानवी के घर जाने के लिए, शगुन लेकर हमारा रिश्ता पक्का करने के लिए, यही कहा था ना आपने पास से। जानते इन्होंने क्या किया है? हा? शगुन की जगह जानवी को ब्लैंक चेक देकर आया ये।
मुझसे दूर जाने के लिए जानवी को पैसे ऑफर किए इन्होंने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपनी रक्षा हम खुद कर सकते हैं बेटा। ऐसे पलवा वो अब उससे इतने प्यार से बनाइए तो रहने दीजिए। लेकिन मोहिनी, अगली बार कुछ भी करने से पहले एक बार हमसे पूछ लेना। सांपों से डरना क्यों बुआ जी? वो तो हमारे देव होते हैं। हमारी रक्षा करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य करते हैं हमें। उनकी पूजा करने से तो सुख शांति मिलती है। महादेव की काशी में महादेव की नाग की तो पूजा करनी चाहिए। और हमारे घर में नाग निकले हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कि भोलेनाथ की हमारे ऊपर कृपा है। हमारे इस घर पर उनकी नजर है। इसलिए मैं ये रंगोली बना रही हूँ ताकि वो हमारी रक्षा करे। बस कर। इस घर में ना ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं और अपनी रक्षा हम खुद कर सकते हैं बेटा। ऐसे पलवा वो अब उससे इतने प्यार से बनाइए तो रहने दीजिए। लेकिन मोहिनी, अगली बार कुछ भी करने से पहले एक बार हमसे पूछ लेना। सच कहे तो इसे देख के तो हम भी एक बार के लिए चौंक गए थे। केवल काशी में नहीं, पूरे देश में नागों की पूजा होती है। और होनी भी चाहिए। जिस देश में शिव भगवान की पूजा होती है ना, वहां उनकी नागों की पूजा कैसे ना। और नाग सिर्फ हमारे धर्म का हिस्सा नहीं होते, वो हमारी प्रकृति का हिस्सा भी होते हैं। और हर जीव जंतु की इज्जत करनी चाहिए और उनकी रक्षा करना भी हमारा ही फर्ज है। लेकिन हमारा फर्ज फिलहाल ये है कि हम अपने परिवार की रक्षा करें, दादी की रक्षा करें, कार्तिक की रक्षा करें। वो फिलहाल सांप के नाम से बहुत डरे हुए हैं और हम नहीं चाहते कि इस घर में ऐसा कुछ भी हो जिससे उनका डर बढ़े। जी दीदी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पीरा, अब तुम उस बुढ़िया का इंतजार करना। डॉक्टर शिव दादी को घर लेकर ही आते होंगे और ऐसा कोई और भी है इस घर में जिससे दादी फिलहाल बहुत डरी हुई है। कीर्तन, तुम प्लीज दादी के सामने मत आना। हम नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी चीज से झटका लगे या शॉक लगे। और प्लीज कार्तिक के साथ जो हादसा कल हुआ है उसका जिक्र कोई नहीं करेगा दादी के सामने।
ठीक कह रही है तो। हाँ चलो, अब बाकी तैयारियां भी करनी है। हाँ भैया चलिए। चलो। जिस बात से मेरे नाम का दबदबा बढ़ेगा उसका जिक्र कैसे नहीं होगा। मैंने उस बुढ़िया पर बहुत बड़ा उपकार किया, इसके पोते की जान बचाकर। तो ये बात तो उसे पता चलनी ही चाहिए ना। पीरा, अब तुम उस बुढ़िया का इंतजार करना। लगता है कोयल जी वॉशरूम में है। कल कोयल जी को सरप्राइज मिलेगा। कोयल जी ने पासवर्ड चेंज कर दिया क्या? ये खुल क्यों नहीं रहा? हाँ, बदल दिया मैंने पासवर्ड। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी धर्म। बस खत्म हो गया प्यार। हमने तो 7 फेरे लेते हुए कसम खाई थी कि एक दूसरे पे भरोसा करेंगे। भरोसा शादी की नींव होती है। तुमने हिला दी, उस नींव को हिला दी। कोयल जी आप ये क्या कह रहे हैं? यही देखना चाहते हो ना कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा। शक करना बंद करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लड़की देखोगे तो पहचान लोगे ना? यही? हाँ सर, यही लड़की है जो उस रात गाड़ी चला रही थी। बस बस बस। तो साफ हो गया? साफ हो गया कि रात को गाड़ी चला रही थी गुनगुन, इसकी बड़ी बहन, और उसने ही दादी को मारा। बस। युग, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक शराबी की बात पर भरोसा करके गुनगुन पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। है ना? बहुत बड़ा सबूत है। क्या? अभी इनके साथ कौन आया? गुनगुन। हम सब लोग यहां पर हैं, लेकिन कौन नहीं है? गुनगुन। पुलिस को देख के कौन भागता है? चोर। उसके मन में चोर है तो वो भाग गई। हमारे मन में नहीं है इसलिए हम सब लोग यहां खड़े हैं। तो साफ हो गया ना? यही सबूत है। युग अभी क्या कह रहे हैं? सही तो कह रहा हूं, और क्या बोलूं? वो बच्ची यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली से कोई ना कोई यहाँ होगा ना। है ना सर? ये उनके फादर साहब। भाई साहब, पूछताछ के लिए आपको थाने चलना पड़ेगा। किस किस्से में? हमने कुछ किया ही नहीं है ना। आप एक शराबी की बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं?
क्या प्रूफ है आपके पास मेरी बच्ची ने कुछ किया है? बताइए। तो भाई साहब प्रूफ नहीं है ना, इसलिए रामदारी तो थाने लेके जा रहे हैं, ये तो सीधा जेल में डाल देते। चलिए। सर, इस आदमी को कोई गलतफहमी हो रही है। गुनगुन ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती है। जरूर इसको गलतफहमी हुई है। कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, ये आपका काम नहीं है और ना हमारा काम है। हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। और आपका काम है इन्वेस्टिगेशन में टांग ना अड़ाना। सर, मैं टांग नहीं अड़ा रही, बस आप ले चलो इन्हें। सर, एक बार प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। सर, आप इसे नहीं ले जा सकते। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों रखा है हमें यहाँ? जाने तो हमने कुछ भी नहीं किया है। तो कितने मच्छर भी है यहाँ। चिल्ला क्यों रही है? पुप्पा का घर समझ रखा है के? जो थाना है, मच्छर तो काटेंगे ही, होटल रूम थोड़ी ना है। चुप करके बैठ जा। आप मेरी बेटी से इस तरह बात नहीं कर सकते। बहुत प्यार करता ना अपनी बेटी से, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, ना तू बच पाएगा ना तेरी बेटी। तू भी जेल जाएगा और तेरी बेटी भी जेल जाएगी। ना मैं जेल जाऊंगा ना मेरी बेटी। क्योंकि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है सर। जो तू डिसाइड नहीं करेगा, जो कानून डिसाइड करेगा, समझा ना? ठीक है, तो फिर इन सारी चीजों को ना कानूनी तरीके से निपटाते। मैं अपना राइट्स चाहता हूं सर, मैं अपने लॉयर को बुलाना चाहता हूं बस। थाने में आके थानेदार को उल दे रहा है। उल? अब देख तेरा कैसे मोर बनाता हूं। राधा, हम सबको पता है ना कि गुनगुन बेगुनाह है, पर अगर पुलिस हम तक पहुंच गई तब? वो तो पहुंचेगी ना मोहन जी, क्योंकि जो लोग गुनगुन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस किस्से को पुलिस तक ले जाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। पर इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा धैर्य है। पुलिस हमसे चाहे कुछ भी पूछे, बस हमें ऐसा नाटक करना है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। पुलिस हमसे सच निकलवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, पर हमें भी टस से मस नहीं होना। हमें बस धैर्य रखना है, ठीक है? पुलिस ने मारेगा, मार के दिखा। मारना। सर, मारने थोड़ी आ रहे, हम तो शाबाशी देने आ रहे हैं सर। क्या हाथ है आपके सर, क्या क्या कर लेते हो अपने हाथों के साथ? बॉक्सिंग तो करते ही हो क्या नहीं? टू गुड सर। टू गुड? हाँ, 3 गुड देख। पापा, मामा, बैठ जा।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम क्या कर रही हो मेरे रूम में? सुभान, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे रूम के पर्दे इतने गंदे हो गए थे, मैंने धुलवा दिए। देखो, यही लगाने आई थी। सुभान, मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन से एंड से करूं। थोड़ी हेल्प कर दो ना मेरी प्लीज। आप ये टेबल भी ना। सुभान! मन्नत! थैंक यू सुभान, ये क्या किया तुमने? मेरा बस चलता तो तुम्हारा सिर तोड़ देता, समझी? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्यों कर रही हो इतनी गिरी हुई हरकत? सुभान, मैंने क्या किया है? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है? तुम सुभान, यहाँ क्या हुआ है? मन्नू, तुम ठीक तो हो? मन्नू, तुम गिर कैसे गई? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मन्नू, सुभान, तुम दोनों कुछ बताओगे? मन्नत, सुभान, सुभान, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ यहाँ पे? और मन्नत गिर कैसे गई? जाके अपनी बहन से पूछो। सुभान, ऐसा हुआ क्या था? आज तो मैं सुभान की बाहों में गलती से गिरी थी, मगर कल वो मुझे खुद अपनी मर्जी से उठाएगा। सुभान मेरी जान, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मेरे होगे, सिर्फ मेरे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुभान, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तुमसे पहले भी एक बार माफी मांग चुकी हूँ और एक और बार मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है सुभान। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं मानती हूँ। अब मानने से क्या होगा मन्नत? अब तो बहुत देर हो चुकी। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी। तुम भागना भी चाहो, पकड़ना चाहो, तब भी नहीं पकड़ सकते, समझे? सुभान, ऐसी बातें मत करो प्लीज। सुभान, तुम्हारी नाराजगी मेरी जान ले लेगी। छोड़ो मुझे। तुम तो सुभान। मैंने कहा छोड़ो मुझे। सुभान, तुम्हारी बेरुखी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी। तो मर जाओ। मर जाओ।
बेवफा लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जो तुमने किया ना, उसके बाद तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। और तुम्हें क्या लगा, हाँ? फरहान ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम वापस आ जाओगी, तुम्हें सुभान मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता मन्ना। अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी है ना, तो डूब के मर जाओ। और एक बात और, अब मेरा निकाह इबादत के साथ हो चुका है। इबादत का मुझ पे पूरा हक है और तुम्हारा कोई हक नहीं। अगर तुमने मेरे और इबादत के बीच में आने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुभान, सुभान, मेरे प्यारे सुभान, गाड़ी अब तक इतनी आगे नहीं निकली कि मैं भाग के उसे पकड़ न पाऊं। वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हें इबादत से शादी करने पर अफसोस होगा। बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरे होगे और तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।